नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। लोकसभा चुनाव में अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है, इसलिए सियासत भी अभी से ही तेज हो गई। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए की नज़र केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने पर है। दूसरी तरफ ज़्यादातर विपक्षी दल आपसी मतभेद को भुलाकर एकजुट हो चुके हैं। विपक्ष इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन कर चुका है। एनडीए और यूपीए दोनों ही गुटों की बैठक का दौर भी शुरू हो चुका है। विपक्ष एकजुट होकर रणनीति भी बना चुका है। विपक्ष के वोटों का बंटवारा रोकने के लिए बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार खड़ा करने पर भी विचार हो रहा है। लोकसभा कुल 543 सीटों में से कम 450 सीटों पर इंडिया की तरफ से एक उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश है। इसे जमीन पर उतारने और अंतिम रूप देने के लिए 11 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि विपक्ष का इंडिया मिलकर पीएम मोदी को हरा पाएगा। इसको लेकर बात करें तो इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष के साथ केवल 26 पार्टियां शामिल हुई हैं। उसमें भी पूरा विपक्ष अभी एक नहीं हुआ। मायावती, केसीआर, जगत, नवीन अभी विपक्ष का हिस्सा नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि विपक्ष बीजेपी को मात नहीं दे पाएगा, क्योंकि बीजेपी तो पहले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर चुकी है। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी का कुनबा बढ़ा है और 24 के चुनाव में बीजेपी सरकार तो बना सकती है, पर उसकी भी सीटें कम होने की आशंका है। विपक्षी एकजुटता की काट के लिए बीजेपी भी एनडीए का कुनबा बढ़ा रही है। मंगलवार को बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों की बैठक के बाद एनडीए ने भी ज़्यादातर छोटे छोटे दलों को शामिल किया। इनकी भी दिल्ली में मीटिंग हुई, जिसमें 39 पार्टियां शामिल हुई। उनमें से 25 तो ऐसे हैं जिनका लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। दूसरी ओर विपक्ष की इंडिया की बात करें तो इसमें ज़्यादातर बड़े क्षेत्रीय दल शामिल हैं। उन दलों के नेताओं में कुछ मुख्यमंत्री हैं तो कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी। हालांकि बेंगलुरु में जुटे 26 विपक्षी दलों में से 10 ऐसे हैं जिनका लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। विपक्ष की राष्ट्रीय महागठबंधन पर नज़र डालने पर 2024 के लिए बीजेपी की राह बहुत मुश्किल दिखती है। कांग्रेस के साथ साथ ममता बनर्जी, नीतीश, लालू, केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे दिग्गज नेता एकजुट हैं। हर सीट पर एक उम्मीदवार की रणनीति है। तब तो 2024 का चुनाव उनके पाले में आ सकता है। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 2019 में 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। उनमें से कुछ सीटें बिहार और महाराष्ट्र से थी। 2024 में इन दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए राह उतनी आसान थी। 2024 में इन दोनों राज्यों में बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं थी। तब बिहार में नीतीश उनके साथ थे, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साथ थे, लेकिन अब दोनों बीजेपी को हराने के लिए तैयार हैं। हालांकि बीजेपी महाराष्ट्र के संभावित नुकसान की भरपाई की तैयारी कर चुकी है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी से हाथ धो चुके हैं। शिवसेना की कमान अब एकनाथ शिंदे के हाथ में है, जो अब बीजेपी के साथ है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। एनसीपी भी गुटों में बढ़ चुकी है और अजीत पवार की अगुवाई वाला गुट अब बीजेपी के साथ है। ऐसे में साफ है कि नतीजे अलग आ सकते हैं, क्योंकि आंकड़े को देखें तो 2024 में विपक्ष इंडिया की राह उतनी आसान नहीं दिख रही है जितना वो सोच रहे हैं। बाकी असली चुनाव के नतीजे आने के सामने सब कुछ साफ हो पाएगा। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी।